4 जून 2024 की दोपहर, यानी कि जिस दिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उस दिन कांग्रेस दफ्तर में बहुत कुछ भीतर हो रहा था। कांग्रेस दफ्तर के भीतर बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी तैयारियां चल रही थी और उन तैयारियों में से एक जो तैयारी सबसे बड़ी थी, वो तैयारी थी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की। उस दिन कांग्रेस दफ्तर में जो एआईसीसी का मुख्यालय है दिल्ली में, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में जश्न की तैयारी की गई थी। यहां तक कि राहुल गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इस तरह के पर्चे और बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर भी छपवाए गए थे। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जिस तरह का विपक्ष ने प्रचार प्रसार किया है, जिस तरह का प्रोपोगेंडा मोदी सरकार के खिलाफ चलाया है, तीसरी टर्म तो आना मोदी सरकार के लिए किसी भी हाल में संभव नहीं है। लेकिन नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस पार्टी के होश उड़ गए। लगातार तीसरी बार राहुल गांधी की हार हुई, लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस पार्टी 100 से ज्यादा सीट भी नहीं जीत पाई, यानी कि 99 के आंकड़े में टिक गई। ये तीसरा लोकसभा चुनाव था कांग्रेस का लगातार, जिसमें कांग्रेस पार्टी देश के निचले सदन में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2009 में यूपीए की जब सरकार आई थी तो कांग्रेस पार्टी की 206 सीटें थी। 2014 में करीब 44 सीट, 2019 में 52 और अब 2024 में 99 सीटें आई। तो राहुल गांधी की ताजपोशी की पूरी तैयारी कर दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी का वो ख्वाब टूट गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है और वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे राजा बनना है, मां मुझे राजा बनना है, या मां मुझे पुलिस बनना है। तो मां ये बात तो जानती है कि बच्चे के भीतर अभी वो काबिलियत नहीं है और शायद आने वाले दिनों में भी वो काबिलियत ना हो, लेकिन बच्चे का दिल रखने के लिए मां उसे या तो राजा की ड्रेस बना देती है, पहनावा राजा का दे देती है, पोशाक राजा का दे देती है, एक झूठी तलवार पकड़ा देती है और कह देती है कि बेटा तुम राजा बन गए, जाओ करो शासन। या तो पुलिस बनना होता है बच्चे को तो पुलिस की वर्दी पहना दी जाती है। राहुल गांधी के मामले में सोनिया गांधी ने मानो कुछ ऐसा ही किया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि राहुल गांधी अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद की आने वाले दिनों में शपथ लेने वाले हैं और यह सब कुछ इस देश की राजनीति में होने वाला है। पूरी लगता है एक कवायद चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसमें आने वाले दिनों में राहुल गांधी किसी एक मंच में जाएंगे और वो शपथ लेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। और ये बात मैं कोई हवाई नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कोई मजाक या तंज में नहीं कह रहा हूं, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को अघोषित प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। अघोषित यानी देश ने उन्हें नहीं चुना, अलोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम एक समानांतर सरकार कहते हैं। एक हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई है और एक सरकार राहुल गांधी ऐसा लगता है चलाएंगे जो जनता के द्वारा नहीं, एक परिवार के द्वारा चुनी जाएगी। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले अभी जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये वोट चोरी का अभियान चला रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो एक तस्वीर जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आई वो बहुत ज्यादा लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक और खतरनाक और ऐसे संदेश देने वाली तस्वीर निकल कर आई जिसकी गहराइयों पर अगर जाया जाए तो भारत में मंडराने वाली एक ऐसी ताकत की तस्वीर नजर आती है जिसकी जड़ें भारत के बाहर विदेशों से जुड़ी हुई हैं। अजय राय की मैं बात कर रहा हूं, वो अजय राय जिन्होंने वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी की थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं अजय राय। अजय राय ने क्या किया, जब राहुल गांधी दिल्ली में ये वोट चोरी का अपना अभियान चला रहे थे तो अजय राय अपनी वाराणसी लोकसभा सीट में जीत का जश्न मनाने लगे। अजय राय ने कहा कि भैया मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा दिया था, वो तो फर्जी मतदान के चलते पीएम मोदी की जीत घोषित कर दी गई, नहीं तो वाराणसी की जनता ने मुझे चुना था। अब ये प्रोपोगेंडा क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि जब अजय राय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मतदान के नतीजे सामने आने लगे थे, पिछले साल 4 जून की बात कर रहा हूं,
तो शुरू के एक राउंड में अजय राय कुछ वोटों से प्रधानमंत्री मोदी से आगे निकल गए थे और यह देखकर ही पूरा विपक्ष खुशी में डूब गया कि जिस तस्वीर को देखने के लिए 10 सालों से आंखें तरस गईं, नरेंद्र मोदी को जहां किसी चुनाव में नहीं हरा पाया कोई, कम से कम एक सीट में कुछ पल के लिए ही सही नरेंद्र मोदी को पीछे होता तो देखा और अजय राय को अपनी सिर पर कांग्रेस पार्टी ने चढ़ा लिया। मुझे याद है फिर इसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वाराणसी से अजय राय की जगह प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया होता तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा चुकी होती। वो अलग बात है कि 2022 में प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर, लेकिन एक सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतकर नहीं आ पाई थी। तो अब अजय राय ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये ढोंग नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम है। जनता के जनादेश का, जनता के जनमत का अपमान करने का काम है और देश को अराजकता में झोंकने का काम है। अजय राय इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ऐसा करने के लिए दिल्ली से आदेश मिला है और ये एक शुरुआत है। आज अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट में हारने के बाद भी जीत का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी जीत हुई थी। कल ये 99 कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं अपनी अपनी सीटों पर यही करेंगे। माफ कीजिएगा, 99 तो जीत कर आए थे, जो हारे हैं वो ये करेंगे और कहा जाएगा कि 272 का आंकड़ा हमने पार कर लिया। तमाम सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाएगी और दावा ठोक दिया जाएगा कि भैया देश में अब हमारी सरकार चलेगी। इस तरह लोकतंत्र को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसके पीछे की जो साजिश है ना, वो भारत के भीतर बस नहीं सीमित है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत के भीतर आएं, वो भारत के भीतर एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, भारत के आंतरिक मामलों में दखल दें। और इस तरह की बातें राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं। इस तरह की बातें कहने से राहुल गांधी बिल्कुल भी नहीं कतराते और अब वो देश के भीतर ये राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें जो दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी संस्थानें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें होती हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब आप कनेक्शन देखिए, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो राहुल गांधी वहां जाकर क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, सरकारों ने तमाम प्रतिष्ठानों पर, संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, जनता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है। मुझे याद है आज भी राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लड़ाई किस चीज की चल रही है कि एक सिख पगड़ी पहन सके, भारत में इस बात की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी इतना बड़ा झूठ विदेशी जमीन पर जाकर कह सकते हैं, शायद आप भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1984 में सिख दंगों में क्या हुआ था पूरा देश आज भी नहीं भूला है और वो राहुल गांधी आज जाकर कहते हैं कि भारत में लड़ाई इस बात की चल रही है कि सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है। यह कहकर राहुल गांधी दुनिया भर में ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में इस वक्त जो सरकार है वो हिंदू मेजोरिटी की सरकार है, हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है और हिंदूवादी जो विचारधारा है वो इतनी अराजक है कि वो सिखों को पगड़ी तक पहनने की इजाजत नहीं देती है। एक तीर दो निशाने, लोकतंत्र पर भी आघात और हिंदुओं पर भी प्रहार, ये राहुल गांधी के पूरे प्लान का सबसे बड़ा मकसद है और अजय राय जैसे उनके प्यादे अब मैदान पर उतर चुके हैं। धीरे धीरे पूरे देश में इसी तरह अब संविधान का और लोकतंत्र का अपमान किया जाएगा और जनता को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये सब करने की जो अगुवाई है वो राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी चुनावी मैदान से निराश हो चुके हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने से थक चुके हैं। अब दो बातें आपको मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूं, राहुल गांधी का दोहरा चेहरा क्या है। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद गुजरात जाते हैं, कहते हैं कि अब हम चुनाव में गुजरात को हराएंगे, कहते हैं कि अब हम गुजरात में नरेंद्र मोदी को हराएंगे और एक बार नहीं बार बार गुजरात जाते हैं। एक तरफ आप गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि भाई अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई, कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया, उत्तर प्रदेश में अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत गई,
भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की जन्मभूमि में हार गई। याद होगा 2024 में अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी अपने बगल में बैठा चुके थे। तो जब थोड़ी सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तो उसका इतना जश्न मना, लेकिन उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं भाई बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन सरकार भी बन गई। तो वो निराशा, वो भड़ास जो नतीजों के वक्त नहीं निकल पाई थी, अब वो निकल रही है और राहुल गांधी पूरी तरह से पलट गए हैं। अब वो लोकतांत्रिक संस्थानों पर चोट मारकर अपनी हार की निराशा को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तरह से उत्साह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेसियों, हम तो कभी हारे नहीं। लेकिन अजीब बात है कि 2014 में जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की यानी कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हार हुई तो देश में यूपीए का शासन था और तब नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे। ये राहुल गांधी को शायद याद नहीं है। हो सकता है इस देश की जनता याद दिलाए तो राहुल गांधी को यह भी याद आ जाए और वो देश के संवैधानिक संस्थानों पर चोट पहुंचाने का काम बंद कर दें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।